प्रकार का जैसे हवाला अभी भी सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए संविधान खतरे में है कि सभी के लिए खतरे में है? तो एक तरफ आप संविधान बचाने की बात करते हैं और दूसरे तरफ वही इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। खुद वो वोट मांग रहे हैं मंच से कह करके कि किसी तीसरे को मौका नहीं देना है। और सबसे ज़्यादा दरकिनार आज़ादी के बाद हमें कांग्रेस ने किया। आज अमेंडमेंट बिल की जो क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम मोहम्मद इलियास अंसारी हुआ। हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक। हम लोग का बहुत सारा आयोग वगैरह भी बना, लेकिन आज तक हम लोग को कैमूर में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। पॉलिटिकली देखा जाए तो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो मैं लोकप्रिय समता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा। इस्लाह मुआशरा कमेटी कैमूर हम सभी ने मिल करके बनाया और हम लोग का मकसद था कि कैमूर के मुसलमान कम से कम अपनी राजनीतिक हैसियत तय करें, उनका एक पैमाना हो। हम इधर उधर छिट-फुट वोट दे करके अपने आप को कमज़ोर न करें। हमारा मुत्तहिद होकर के वोट कहीं एक जगह जाए और जिस पार्टी को दे वो बदले में हमें भी कुछ दे। तो आज ईद मिलन समारोह के मुबारक मौके पर ये जो बैठक पूरे कैमूर के मुसलमान आज अपने मसले और मसाइल को लेकर के बैठे हुए हैं। मकसद एक ही है कि हम हाशिए पर क्यों हैं, हमारी आबादी आज़ादी के बाद दिन ब दिन गिरती क्यों जा रही है। एक ज़माना था जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी तादाद 100 से ऊपर हुआ करती थी। सांसद होते थे हमारे लोग, विधायक में भी चुन करके जाते थे, विधान परिषद में, राज्यसभा में होते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि न हम घर के हैं न घाट के हैं। जिनको हम वोट देते हैं वो हमें बदले में टिकट देने से गुरेज कर रहे हैं। वो भी हिंदुत्व के सबसे बड़े अलमदार बने हुए हैं। आज चाहे कांग्रेस की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन आज बना हुआ है, सेकुलर दल ये कहने को तो हैं, लेकिन अंदर से ये सबसे बड़े कॉम्युनल हैं और हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया। हम बहकावे में आकर के हम कभी अपने को बचाने के लिए देश को, लोकतंत्र को, संविधान को अनेक प्रकार का जैसे हवाला अभी भी सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए संविधान खतरे में है कि सभी के लिए खतरे में है? तो एक तरफ आप संविधान बचाने की बात करते हैं और दूसरे तरफ वही इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। खुद वो वोट मांग रहे हैं मंच से कह करके कि किसी तीसरे को मौका नहीं देना है। और सबसे ज़्यादा दरकिनार आज़ादी के बाद हमें कांग्रेस ने किया। आज अमेंडमेंट बिल की जो बात की जाती है कि संविधान में सुधार होगा। सर एक क्वेश्चन है कि आपने बताया कि इंडिया और एनडीए, आपकी बताइए कि आपके समाज के कौन ऐसे नेता हैं कि जो कि आप उनके तले चलना चाहते हैं, बताइए। हमारा नेता खुदा है और हम एक खुदा के मानने वाले हैं, एक रसूल के मानने वाले हैं। हम किसी के मोहताज नहीं। फिर तो वही बात सुनिए। पॉलिटिकली जहाँ तक हैसियत की बात है, सिर्फ हमारे लोग अभी समझदार नहीं, परिपक्व नहीं है। लोगों के बहकावे में वो कल तक समझते थे कि ये राजनीति हमारे लिए नहीं है। सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के दीन पर चल करके हम अपनी ये सारी चीज़ें रख लेंगे, लेकिन हकीकत है कि कहते ज़रूर हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। कोई भी यहाँ आलिम बैठा हुआ है हमें बता दे, क्या खुलफाए राशिदीन अमीरुल मोमिनीन जो बने, क्या दीन को छोड़ दिए थे? और दीन को छोड़े थे तो क्या दुनिया को उन्होंने नहीं अपनाया था? दीन और दुनिया दोनों लेकर के साथ चले थे, तब 313 होकर के पूरे 22 लाख मुरब्बा पर उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में उतनी बड़ी हुकूमत आज तक न किसी की पूरे मुल्क में हुई, विश्व में न किसी की होगी। तो हम सिर्फ कहते ज़रूर हैं लेकिन अमल में हम नहीं। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि पूरे देश में मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जो कि एक से अभी मरा है, इनका नाम जो कि मुख्तार अंसारी मरा है। क्या वो कैसा व्यक्ति थे? देखिए, हम लोगों के लिए वो एक अच्छे व्यक्ति थे। दुनिया उनको कहती है कि वो देशद्रोही थे, वो आतंकवादी थे, उनको अलग अलग नामों से माफिया कह करके बुलाया। लेकिन हकीकत है कि आज भी टीवी और मीडिया खोल करके और वहाँ के लोगों से जा करके हालात पूछ ले, मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम से पूछ ले कि रियल में वो गरीबों के मसीहा थे।
उनके लिए वो खतरनाक थे जो जुल्म और ज्यादती करते थे, जो शिकार थे उनकी वो हिफाजत करते थे, इज्जत और आबरू की, जान और माल की, शादी ब्याह की, शिक्षा दीक्षा की, सारी ज़रूरतों को पूरा करते। तब फाटक में दरबार लगती थी और जेल में भी रह करके वो चुनाव जीतते थे। तो हमें तो इसी तरीके से कह करके दरकिनार कर दिया जा रहा है और हम उस बात को मान भी लेते हैं। एक व्यक्ति अगर हमें कह देता है कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो हम अपने आप को साबित करने लगते हैं कि रियल में हम में कहीं कोई कमी है, और उनकी बात में आकर के उनके जैसा हम भी टीका लगाना, उनके जैसा मंदिरों में जाकर के माथा टेकना, ये हमारा दिन हमें इजाज़त नहीं देता है। लेकिन हम उनके बहकावे में आकर के वो भी गलती कर जाते हैं, तो सीधे सीधे शिर्क है, गुनाह है, जो हमारे लिए नहीं है। हमारा खुदा जब एक है, हमारी किताब एक है, हमारा पैगंबर एक है, एक खुदा के मानने वाले हम जुदा जुदा हैं। हमारे अंदर नफरत की दीवार पैदा करता है और हमको बांट करके और अपने वोट के बल पर जाकर के सियासत में हुकूमत करता है, और वहाँ से बैठ करके वो फरमान जारी करता है कि इनको टिकट नहीं देना है, इनको वहाँ सपोर्ट नहीं करना है, उनको वहाँ नहीं करना है। और हमारे लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको बी टीम कह करके दरकिनार किया जाता है। सबसे बड़ा बी टीम आज के डेट में अगर कोई है भाजपा का, तो भाजपा और संघ को पालने वाली कांग्रेस है। मैं वही तो बताना चाहता था। आज जो हवाला आप दे रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान, सबसे पहले संविधान को किसने बदला? यही जवाहरलाल नेहरू सबसे पहला देश का प्रधानमंत्री बना और सबसे पहले बिल लाया और ला करके मुसलमानों के आरक्षण को छीन लिया। हमारे में भी नाव, धोबी, दर्जी, कुम्हार, कहार और हलगालखोर हर तरह के लोग हैं जो मुसलमान बने, ईमान लाए, और ईमान के दौलत से जब सरफराज कर दिए गए तो ये कह करके टार दिया गया कि जो हिंदू धोबी होंगे, जो हिंदू नाई होंगे, जो हिंदू जो है मेहतर होंगे, उनको मिलेगा आरक्षण, वो चुनाव लड़ेंगे, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, वो जा करके सर्विस करेंगे, और मुसलमान जिनके अंदर लग गया उनको उस चीज़ से वंचित कर दिया जाएगा। सबसे पहले अगर किसी ने वो काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। तो बीजेपी को पालने वाली और ये जो संघ की बात की जाती है उसकी जननी है कांग्रेस, और दूसरा काम वही हमारे यहाँ बिहार में सेम उसी भूमिका में जैसे कांग्रेस ने किया कि डरा करके वोट लेता रहा और मुसलमानों को मेरठ में जो है सूलियों पर चढ़वाया, नहर में लाश मरवा करके फेंकवा दिया। कितने उलमा और कितने मुसलमानों का जो है टांडा और कोटा और दुनिया भर का काला कानून ला करके जेल के सलाखों में सड़ा, और बाद में पता चला कि 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद क्या तो भाई इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, क्या उनका वो 30 साल 40 साल वापस कर सकता है कांग्रेस? आज वही काम हमारे बिहार में राजद कर रहा है, वही काम हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। कहने को हमारा मसीहा बन रही है, कहने को हमारा हमदर्द बन रही है, और हम उनके बहकावे में आकर के टोपी लगा करके, पगड़ी पहन करके उनके साथ जो है जिंदाबाद का नारा देते हैं। हकीकत है कि हम उसी दिन मुर्दाबाद हो जाते हैं। सर, देश में कौन ऐसी पार्टी है जो कि आपके हित में काम करेगा? हमारे हित में कोई नहीं काम करेगा, अपना हित हम खुद करेंगे। तो खुदा हमें खैरे उम्मत बना करके भेजा है। तो वैसे साहब अल्लाह का दिन कहता है, कलम पाक में है कि आप खैरे उम्मत हो। आपको दिया गया है कि आप जा करके लोगों का भलाई का हुक्म दो, भलाई करने का हुक्म दो और बुरे कामों से रोको। अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया, खैरे उम्मत बना करके भेजा। अगर इस्लाम को बनाना नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में नहीं लाना होता, तो ये पूरी दुनिया जो आज दिखाई दे रही है नहीं बनती। उनके सदक़े में दुनिया बनी और हमें वो जिम्मेदारी दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हैं क्या। जैसे हाथी का 2 बड़ा कान उसके पूरे शरीर को छुपा लेता है, वो अपनी ताकत भूल जाता है और जंगल का राजा शेर बन जाता है। जिस दिन हाथी का वो दोनों कान अगर उसका हटा दिया जाए, शरीर उसकी दिखा दी जाए, तो जंगल का राजा शेर नहीं होगा, जंगल का राजा हाथी होगा, क्योंकि ताकत में उससे ज़्यादा है। ये समझ लीजिए। तो हम वही काम कर रहे हैं, हमको कान से ढांप दिया गया है, हमारी ताकत को दबा दिया गया है। अपने युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी युवाओं को कहेंगे कि हर घर से एक व्यक्ति मुख्तार अंसारी, एक व्यक्ति अतीक अहमद, एक व्यक्ति अब्दुल कयूम अंसारी, एक व्यक्ति अब्दुल बीर अब्दुल हमीद बने। हर घर से एक मुसलमान नेतृत्व करने के लिए, और आने वाली नस्ल राजनीति में दखल दे, और एजुकेशन पहली प्राथमिकता है।
किसी भी हक को लेने के लिए अपने हक को जानना और पहचानना जरूरी है। जैसे हम दीन की तालीम मदरसे में लेते हैं, वैसे ही दुनिया की तालीम हम इंग्लिश, उर्दू, अरबी, संस्कृत, गणित, मैथ, साइंस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे हमारे पूर्वज सारे टेक्नोलॉजी को लेकर के आए, हवाई जहाज का आविष्कारक तक हमारे लोग थे, मिसाइल मैन हमारे लोग थे, दुनिया का सबसे बड़ा जो खोज किया वो हमारे लोग थे, कोई और नहीं था। आज नकल करके दूसरे लोग आगे हो गए और असल हम लोग जो है आज आकर के यहाँ छुप गए। तो हमारे नौजवान एजुकेशन लें और एजुकेशन ले करके अपने दीन को पढ़ें और दीन को समझें। हमारा दीन हमें क्या बना करके भेजा है, हमें कैसे ज़िंदगी बसर करना है, और अपने लोगों को मुत्तहिद करके हमें उन लोगों को पहचानना है जो छुपे हुए भेड़िए का खाल, जी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये हमारा सभी लोगों से दरख्वास्त है और ख़ास तौर से कैमूर के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इस तरह का एक बार मीटिंग हो जाएगा। ये गौरव फिक्र सिर्फ हाजी जी की नहीं, ये गौरव फिक्र सिर्फ इसामुद्दीन की नहीं, ये गौरव फिक्र अबुल हसन भाई और आप ये जितने मासूक भाई वगैरह हैं ये इनकी नहीं, ये गौरव फिक्र हर घर के मुसलमान, हर फर्द, मर्द, औरत, बच्चे पर लाजमी है कि इस तरह का प्रोग्राम करें, लोगों को दीन की दावत दें और उनको एजुकेशन के हक और अधिकार को समझाएं और वोट उन्हीं को दें जो हमारे लिए काम करे। आज अहिर जैसी मूर्ख बिरादरी, कोयरी जैसी मूर्ख बिरादरी अपने लोगों का नेतृत्व पहचान ली, पासवान जैसी मूर्ख बिरादरी, मुसहर जैसी जो मूस खाने वाली बिरादरी वो अपना नेतृत्व ढूंढ ली, लेकिन हम मुसलमान एक मुसलमान के पैर खींचने में इतने पीछे चले गए कि हमारे में काबिल से काबिल लोग आज नहीं नेतृत्व कर पा रहे हैं। उसका कारण हम और आप हैं, एक दूसरे का खींचातानी है, इससे हमें गुरेज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।